कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है। देखिए कितना एरिया खाली हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो घर का काम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन घर के काम से आपका जी नहीं छूटेगा भाई। देखिए, घर का काम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, खाना पीना कैसे होगा। तो बस यहाँ पे चीज़ों को हटा के मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और दूसरा, एक मन में जो है प्रयागराज में जो हम लोग हैं, मन में थोड़ा सा ना उथल पुथल बहुत हुआ है। उथल पुथल ये हुआ है कि पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग ख़त्म हुए हैं। मतलब ये टोटल नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग संगम के किनारे ख़त्म हुए, कहाँ कहाँ भगदड़ मची। कुछ अफवाह और भी आ रही हैं कि और भी जगह पे भगदड़ हुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और संगम के अलावा और कहाँ कहाँ भगदड़ हुआ है, ये बात है। और दूसरी ये कि मतलब सब लोग बस एक ही, इतना दूर में गंगा जमुना सरस्वती सब फैला हुआ है, लेकिन बस सिर्फ लोगों को एक साथ तीन नदियों का स्नान करने के बाद उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन कैसे हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति? इतनी सारे गंदगी मैंने अभी देखिए झाड़ू लगाया है, झाड़ू लगा के मैंने डस्टबिन में डाला, डस्टर से उठा के मैंने डस्टबिन में डाला। इतनी छोटी सी गंदगी जो है कमरे की, वो मैं बता रही हूँ। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए यार कि हम हर दिन अगर थोड़ी अगर अच्छाई करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो इतना पाप का पिटारा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं हम कम कर सकते हैं तो बढ़ाएं तो ना, लेकिन फिर भी नहीं, हम भी उसमें से अछूते नहीं हैं, हम भी उसमें हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचें कि हम गंगा स्नान कर लेंगे और डायरेक्टली हम स्नान करें, हमारी सारे कष्ट जो है मिट जाएंगे और सारे पाप हमारे मिट जाएंगे। बहुत कहानियाँ सुनी है, बहुत कहानियाँ मैंने देखी भी है। कहानियों में ये होता है कि ये नदी ऐसी हैं कि इसमें एक बार आप डुबकी लगा लिए तो सारा जो है पाप आपका धुल जाएगा, फिर आप फ्रेश हो जाओगे। मैंने तो पता नहीं ये कहानी तक सीमित है कि सच्चाई यही है, भगवान जाने। लेकिन इतनी ठंड में इतनी पब्लिक आ रही है, एक बार भी वो सोचती नहीं है कि हम सोएंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या। ये हमारे इतना स्नान करके जा रहे हैं, हमारे मतलब जो पास के नियरेस्ट जो हमारी सड़क है जहाँ पे हम लोग का आना जाना है, वहाँ का दिखा रहे हैं। और आने वाली पब्लिक भी आ रही है, जाने वाली भी स्नान करके जा रही है और कुछ जा चुकी है। तो ये सोचो कि ये कितनी रात में गए थे स्नान करने, जो कि अभी जा चुके हैं ना। तो इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि सभी की थोड़ी थोड़ी गलती है। इसमें कौन भगदड़ का स्टार्ट किया कौन नहीं किया, ये तो भाई उस समय जो वहाँ पे था या फिर जो भगदड़ किया वही जान सकता है। लेकिन एक बार ऐसा सोचे नहीं
यहाँ पे एक हम लोग जब गए थे गंगा स्नान करने, हम लोग गंगा स्नान करने गए थे, तो जो गंगा स्नान गए थे तो वहाँ से वो लोग स्नान करके वापस लौटे थे और उनके घर का एक सदस्य जो है नहीं मिल रहा था। तो वो बंदा ये बोल रहा था कि माघ मेले को आग लगा देना चाहिए। माघ मेले को माघ मेले में आग लग गई, माघ मेले में आग लग गई। तो ऐसा इस तरह से शब्द बोल रहा था कि पहले तो बोला कि माघ मेले में आग लगा दिया जाए, फिर बोल रहा है कि माघ मेले में आग लग गई। अगर आग लगी है तो पब्लिक ये देखे कि हाँ आग लगी है कि नहीं लगी है। और आग के नाम से सुनकर अगर भगदड़ मच जाती तो जहाँ हम लोग खड़े थे हम लोग भी चपेट में आ जाते, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग खड़े थे वहाँ भी बहुत पब्लिक थी, बहुत ही पब्लिक थी। आप अब देख सकते हो, अभी तो हम अपने सड़क में हैं, अपने सड़क से ही जा रहे हैं। अभी हम माघ मेले में प्रवेश नहीं किए हैं, सिर्फ सड़क पे ये कंडीशन है। उसके बाद मतलब उसको एक बार भी ये नहीं समझ में आया कि यार इतनी पब्लिक है, अगर मेरे एक इस तरह के गलत शब्दों से वो पब्लिक भड़क गई या फिर पब्लिक को कुछ हो गया, फिर पब्लिक को कोई हानि हो गई और उसमें हम भी चपेटे जाएंगे, हमारे अपने भी जाएंगे। लेकिन एक बार भी उसे नहीं लगा। तो कुछ इस तरह सा आलम था, सामान के साथ, बोरी के साथ, कंधे पे बच्चे लेके, कंधे पे, जैसे हम सुने थे ना कहानी कि माँ बाप ना अपने बच्चों को कंधे पे मेला दिखाता है। तो यहाँ पे अब तो उतना पूरा नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं कि जो कंधे पे मेला देखने के लिए बच्चे परेशान हैं और पिताजी सोचते हैं कि यार वजन इतने हो गए हैं, खा पी के पिज्ज़ा खा के बच्चे वजन हो गए हैं, तो भैया गोद के बस के नहीं हैं, तो चलो हम कंधे पे ही रख लेते हैं। तो जीजा जी खड़े हैं और मेरी छोटी वाली बहन, मेरे हस्बैंड और इधर श्रेया है, बड़ी वाली दीदी हैं। तो हम लोग अभी भीड़ से स्टॉप हुए हैं कि आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि भीड़ के चपेट में नहीं आना है। पता नहीं क्या ये सफ़ेद मिला दिए हैं। और उसके बाद जाएगी चाय में ना है चाय पत्ती। और मेरी छोटी वाली बहन आई थी ना, तो कल नमक वगैरह इधर उधर हो गया था, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो हमने निकाल लिया चाय पत्ती। और सबसे बढ़िया आपका ना पूजा हो गया तो हमारा मुंह भी चलता रहता है। जैसे मैं अभी खा रही हूँ, पता है, तो मैं इसमें यहाँ डालूंगी जो प्रसाद हम चढ़ाए रहते हैं ना। हाँ सूर्य भगवान बहुत अच्छे से निकले हैं। हुआ होगा अभी तो सूर्य भगवान जो है ना कोहरे को भगा देंगे ढिसुम ढिसुम करके। मैंने चढ़ाया था, भगवान जी को भोग लगाया था कल। अभी तो हमारा पेट पूजा हो रहा है, अभी हमारा फाइनली पेट पूजा हो रहा है भैया। मैंने अपने सोचा और विचारा कि अपने छोटे वाले कुकर का इस्तेमाल करूं, तो मैंने कर लिया। कल इसमें हस्बैंड आलू बॉईल किए थे। हमने आज उड़द की दाल, आई मीन काली दाल, हमारे फ्रेंड ज़्यादा बोलते हैं बेटे जी, उनको समझाने के लिए हमको बदलना पड़ा था काली दाल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने किया पूजा, झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया है घर में। और इस साइड में हमें अभी झाड़ू लगाना है, पोछा करना है।
अब उसको पहले हमें एक काम और करना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, बहुत रिक्वेस्ट आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो नेफ़ी जब भी आते हैं वो यही कहते हैं कैमरा डाउन कर लो। और अभी मेरी साड़ी जो है ना थोड़ी सी नीचे जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको सही कर लेते। और फिर मैंने यहाँ पर ना इस छोटे वाले अपने कैबिनेट को खोला और इसमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ नीचे गिर गया है या फिर कैसे। उस दिन की आर्ट्स आए थे ना, तो शायद अंदाज़ा नहीं था। फिर उसके बाद झटके में खोले, क्या हुआ, गिलास वगैरह लिए थे तो इसमें कुछ आवाज़ आ रही है। तो वही सोच रही हूँ कि अगर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा कोई हो या तो फिर कोई चीज़ नीचे गिर गया हो तो जिससे फंस रहा हो और आवाज़ कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो वही पिंटू भैया आएंगे, उनको दिखा देंगे। और वही मैं समझ रही थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं उनको दिखा दूँगी ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और आपको ना मैं एक बात बताऊँ, तो मैं यहाँ पर पहले जो है खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और सुबह मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा चाय पी लूँगी तो ठंडा जो मौसम है, जो ठंडक लग रही है मुझे, वो राहत मिल जाएगी और फिर मुझे काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो फिर मैं मतलब किचन में काम तो लगा ही रहता है कुछ न कुछ। कभी कभी लगता है कि यार किचन में ही बिस्तर लगा लो, तो कहीं मतलब सो के जगह ना सीधे किचन ही दिखेगा। और अगर किचन भी थोड़ा सा मॉड्यूलर बन गया है तब तो फिर चलो भैया दिन अच्छा बीत जाएगा। अगर थोड़ा किचन ख़राब बना है जैसे मेरा पहले से था, तो फिर वो तो फिर थोड़ा सा लगेगा कि यार नहीं, किचन में नहीं सोना चाहिए। आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए? हम हाउस वाइफ को क्या करना चाहिए? किचन में सोना चाहिए ना? मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि जिधर से आओ घूम फिर के किचन ही दिखता है, जिधर से आओ किचन ही दिखता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि खाए पिए कुछ नहीं, गिलास थोड़े 12, तो खाओ पिए चाहे कुछ ना, लेकिन सिंक तो अपना आप भरा रहता है। वो उसमें तो ये लगेगा कि हाँ भैया हम विराजमान हैं, अब जल्दी से आ जाओ, हमको धुल दो, साफ़ सुथरा हो जाए, बस यही है। तो किचन में हमको तो बेस्ट तरीका लग रहा है कि किचन में ही बिस्तर लगा लो। और सच में बताऊँ, मैं ठंड से इतना परेशान हो जाती हूँ, ठंड मुझे बहुत ज़ोरों की लगती है और ठंड से मैं बहुत परेशान भी होती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद साड़ी पहना है, बहुत दिनों के बाद साड़ी पहना है। साड़ी जब पहनी ना तो फिर मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करूं ब्लॉग। और मेरे व्यूअर्स जो है परेशान करके रखते हैं कि आप साड़ी पहनो, साड़ी पहनो, साड़ी पहनो। उनका चलो भैया आप ही की बात लेते हैं और साड़ी पहन लेते हैं। और साड़ी पहन के थोड़ा काम करने में जो है टफ होता है। तो मैंने क्या किया कि कैप तो आज नहीं लगाना पड़ा, एक तो काम मतलब मेरा एक काम हो जाता है। अगर साड़ी पहनने के बाद साड़ी का पल्ला जो है सर पर रख लो ना, तो फिर काम जो है मेरा बच जाता है। बच ये जाता है कि कैप मुझे नहीं लगाना पड़ता है। और आप समझ लीजिए कि कैप, साड़ी, ये सबसे बाल कितने डैमेज होते हैं कि वो हम ही बता सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के पता चले, जो जेंट्स हैं उनके तो छोटे छोटे बाल रहते हैं, जो लेडीज़ हैं वो ये बात बाखूबी समझ पाएंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के ठंड में ना बहुत ही बाल ख़राब होता है, हम स्पेशली मेरा बहुत ही ख़राब होता है। तो बेटे जी आ गए हैं यहाँ पे, तो ये जा रहे हैं दूध लेने। हस्बैंड गए हैं जो माघ मेले में उनके स्टाफ आए थे, तो वो फाइनली आज जा रहे हैं। शायद एक आध हफ्ते रहे हैं वो यहाँ पे और फिर फाइनली आज जा रहे हैं। तो उन्हीं के उनसे मिलने गए हैं। और भाई हमारे घर पे तो आ नहीं पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी, वो हमारे घर पे नहीं आ पाए। वो आए थे श्रीनगर से और बाई कार। तो आज फाइनली वो जा रहे हैं। तो हमें ख़राब लग रहा था कि हम कुछ बना के भी नहीं दे पाए उनको और ना ही अपने घर में बुला पाए। तो क्या करें, मजबूरी थी। और चलिए, ये थी हमारा ब्लॉग। और अगर आपको मेरा नया ब्लॉग देखना है तो जल्दी जल्दी से आप फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।